जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, राबिया अहमद जी हमारे साथ जुड़ी है। राबिया अहमद जी, वालेकुम अस्सलाम। राबिया जी, मोमिना है आप? जी मैं तो हूँ पाकिस्तानी, लेकिन इस वक्त अमेरिका में हूँ और पीछे से आवाजें बहुत आ रही हैं, पता नहीं। वालेकुम सलाम। मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आप मोमिना है या नहीं है? जी मैं मोमिना हूँ, ऑन दी एज हूँ, बिल्कुल अभी दिल में शायद नहीं हूँ। अरे कब से कौन हुआ से ये वाले एज हादसा? कौन से वाले एज पे हैं? ऊपर से तो हूँ लेकिन अंदर से नहीं हूँ। ये कब ऊपर से और नहीं अंदर है क्या अंदर होता से? है? भाई ये भी मुझे सही तरह पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है पिछले कोई 1-2 साल तो हो ही गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। वजह रही? वजह यही रही साहिल के हाँ, बचपन में राबिया जी, ये जो राबिया जी, एक औरत मिनट, मर्द के जो डिफरेंसेस थे राबिया जी, उस मुझे अरे बिल्कुल भी राबिया जी उससे। को शायद मेरे ख्याल से कुछ तो डिलेड है लगता कनेक्शन में। जी राबिया जी हाँ, थोड़ा डिलेड सा, है। हाँ थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अच्छा। अच्छा राबिया एडम भाई, साहब, ये कौन सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इंटरनेट आप यूज कर रही हैं कि इतना डिले चल रहा है? बराए मेहरबानी अमेरिका का इंटरनेट यूज करें और हमसायों का मत यूज करें। और वेरिफिकेशन के लिए कोई सूरतें एक दो सुना दें ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए और हमारे यूजर्स को भी तसल्ली हो जाए कि आप एक जमाने में मोमिना थी। अच्छा, जरूर, ये सुनिए फिर। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, वाह, लम यलिद व लम यूलद व आहा, लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम के पीछे। राबिया जी, क्या बात कौन है। सी मस्जिद जाती थी आप नमाज पढ़ने के लिए? मैं मस्जिद तो जाती रही थी, पाकिस्तान में कहाँ औरतों को मस्जिद जाने देते हैं। तो ये किरत के साथ आपको किसने सुनाया सिखाया कि किरत के ये साथ जी कैसे? मैं असल में हम थोड़े अरसे कुवैत में रहे, तो वहाँ पे मौलवी साहब थे, उनसे थोड़ी बहुत किरत सीखी और फिर हाई स्कूल में वल्लाह। किरत की टीम में भी थी। जीती कभी नहीं, लेकिन थी टीम पे। अरे यार, आप जीते ना जीते वाह उस वाह, टीम में होना ही जबरदस्त। बड़ी बात है। जी बिल्कुल, शुक्रिया बाबा। जी साहिल भाई, कंटिन्यू प्लीज। प्लीज जी बताएं कि बिल्कुल। क्या हो गया था ऐसा जो आपके दिल से इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो गई थी। एक्चुअली दिल से नहीं होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। ये दिमाग अल्लाह से ने ये होना चाहिए। चीज डाली है, दिल से सोचता है कि इंसान जो है वो उसकी सलाहियत जो होती है सोचने की वो दिमाग से होती है। तो क्या ऐसा लगा आपको? सही कह रहे हैं साहिल। एक्चुअली मैं दिल से तो अभी भी शायद मोमिन नहीं हूँ, इन द सेंस के डर कभी कभी लगता है खत्म। जब आपने वो टाटा, आगे उस ही ना दिन जाएं आप। हम। रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। पॉज। जी पॉज। बोलिए। ओहो हो, ये क्या बात कर दी आपने? साहिल साहब, सॉरी यार, सॉरी यार साहिल साहब। कहानी आगे नहीं चलेगी। ये दिल से मुसलमान है तो नहीं कहानी चलेगी। आगे नहीं चलेगी। नहीं नहीं, सही दिल चलेगी। से बात है। हूँ नहीं, लेकिन डर सा लगता है, जिस तरह मैं आपको भी नहीं नहीं नहीं, सामने बोल रही हूँ। एक मिनट बहन जी, बहन जी, बहन जी, मेरी प्यारी बोलिए बहन, बोलिए। मेरी। बोलिए बोलिए। ये क्या बात हुई कि आप दिल से भी मुसलमान हैं? ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। नहीं हूँ एक्चुअली नहीं है? नहीं हूँ। नहीं हूँ। ओके, पता क्या कैरी हुआ, ऑन जी। नहीं है, दिल से मुसलमान नहीं है, कैरी ऑन। मैं कॉन्फ्लिक्ट बताती हूँ ना आपको। कॉन्फ्लिक्ट बताती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उस दिन बहुत ही, मैंने बल्कि अपने 1-2 फ्रेंड्स को भी भेजी, वो जो अजान साहिल ने अल्लाह अकबर के बजाय ओम ओम अकबर। ओम अकबर, जी हाँ जी हाँ, तो वो मैं सुन के मुझे एक तो लुत्फ भी बहुत आया, लेकिन अजीब मुझे वो लगा कि आप बहुत ही बेहुरमती कर रही, यू नो व्हाट आई मीन। यानी कि दिमाग से मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बिलीव भी नहीं करती, लेकिन अभी भी सुकून के लिए कभी सूरतें पढ़ लेती हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ। और मेरा क्या? जी हाँ सुनिए ना। हर किसी मेडिटेशन उसको मैं बोलती हूँ, हर किसी का कोई ना कोई मेडिटेशन अपने को सुकून दिलाने का इस्लाम में कोई ना कोई एक सेकंड। जी इसीलिए आपके नमाज? चैनल पे आई हूँ, कन्फ्लिक्टेड हूँ अभी भी, नहीं हालांकि नहीं, दिमाग से नमाज नहीं में हूँ बिल्कुल भी। कौन सी मेडिटेशन है? नमाज में रेपिटेशन की मेडिटेशन है। तो रेपिटेशन इज नॉट मेडिटेशन। I mean, you can make it, right? You can make No, anything this like meditation. if you're repeating something, then it's not meditation. Repeating a singular word in a singular way can be meditation, but जी repeating multiple statements
like thousands, hundreds of statements, is never called meditation. Number one. Number two, in namaz आपको याद रखना पड़ता है कि ये कौन सी आपकी रकत चल रही है. और अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और मेडिटेशन में आपको रकत याद रखनी है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन, बिकॉज द होल पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज टू गो डीप इनटू योर ओन सेल्फ एंड फाइंड योरसेल्फ, एंड देन इट यू कैन नॉट रिमेंबर कि कौन सी रकत चल रही है. सही कह रहे हो Adam. So I namaz agree is with not you. meditation. So what I'm saying is that I'm not arguing with you. I'm just telling you my own conflicts, right? Because So don't use the words, like, please try to find, take your time, अपना time लें, वक्त लें आप, जी और try to find the right words, because अगर आप ये wrong words use करती रहेंगे तो मैं interrupt करता रहूंगा. मैं बहुत बदतमीज हूं इस मामले में. इसी वजह से मैं साहिल भाई के पास जब ex Muslim type लोग आते हैं तो मैं usually मैं भाग जाता हूँ, मैं साइड पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे में सब्र नहीं है. क्योंकि साहिल भाई में बहुत सब्र है यार. ये बंदा कसम से पता नहीं किस मिट्टी का बनाया था अल्लाह ने. लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आई डोंट नो किस मिट्टी का बना हुआ है. बहुत ही अजीब मिट्टी का बना हुआ है. उसमें बहुत सब्र है, मेरे में नहीं है. आप एक लफ्ज बोल देंगी जो कि हाई कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, मैं शुरू हो जाऊंगा. सही. फेयर इनफ. मैं आपको अपना वो बता दूं. एक तो आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं जब अपने गेस्ट को कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अपनी आइडेंटिटी बताने की, क्योंकि हम लोग के जो ये कल्चर है और मुसलमानों को पागल लोग हैं, वो सर उतार के रख देंगे किसी दिन. तो दैट आई कम्प्लीटली एग्री विद. और मेरे अंदर मैं आपको सही बताऊं तो इंटेलेक्चुअली तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ मोमिना एट ऑल. लेकिन वो जो साहिल ने भी बोला ना थोड़ी देर पहले कि दिमाग से होना चाहिए, और दिमाग से तो बिल्कुल नहीं. लेकिन वो जो पुरानी आदतें हैं थोड़ी बहुत, यानी माशाल्लाह कहना, इंशाल्लाह कहना, वो मैं हमेशा करती हूँ अभी भी. और अपने में तजाद नजर आता है. लेकिन जो मेरा एक तो बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं. थोड़ा सा मैं थोड़ी सी जिस चीज़ों पे आपके साथ डिसएग्री करती हूँ वो ये कि जब कोई एक्स मुस्लिम या स्पेशली ये इंडिया में जब कहते हैं कि मुसलमानों की फेंटा चढ़ा दिया और उनको घर लेने में कभी मुसीबत होती है, उनके वो रेंटल एग्रीमेंट, उस पे आप लोगों को थोड़ी बहुत मजम्मत करनी चाहिए. बिकॉज मेरे हिसाब से कैसे करें पता है, मैं आपको बताऊं कैसे करें. लाइक मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है, मैं आपके साथ हूं इस चीज में. लाइक क्वाइट फ्रैंकली, आई एम विद यू ऑन दिस वन. आई एम विद यू. That's great. बहुत सोचा. Adam is with me. Yes. Yeah, I'm with you on this one. I'm with you. मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, लिटरली बहुत सोचा. हमारे पास एक एक्स मुस्लिम था जो कि रिसेंटली एक्स मुस्लिम बना. उसने अपना नाम चेंज किया एंड ऑनलाइन आने के लिए, यूट्यूब पे आने के लिए. लेकिन ऑब्वियसली दुनिया में उसका नाम मुसलमान वाला ही था. एंड ही वाज नॉट एबल टू फाइंड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन ए नॉन मुस्लिम एरिया. राइट नाउ द प्रॉब्लम इज हम इसको रोक कैसे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू. साहिल को बहुत प्रॉब्लम हुआ अपने लिए घर लेने में. ही हैड टू यूज सम वेरी influential type of Hindus, right, to get his house in a non-Muslim area. Like Sahil की अपनी ये statement है उसी टाइप के streams के अंदर. लेकिन the problem is, आप मुझे कैसे बता सकती हैं कि ये बंदा जो अपने आप को वाकई एक्स मुस्लिम क्लेम कर रहा है या नॉन मुस्लिम क्लेम कर रहा है या मॉडरेट और लो मुस्लिम क्लेम कर रहा है, वो वाकई में सच्ची में वही है? ये मुझे समझाएं आप. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. इस वक्त यूके के अंदर आपको पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड यूके के अंदर मुसल्टों ने कब्जा करना शुरू किया. अब मैं आपको जगहों के नाम नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ. जहां पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया वो जूइश कम्युनिटी के बिल्कुल करीब आ गए. उन्होंने जूइश कम्युनिटी का मां बहन एक करना शुरू की. अब क्या हुआ कि जूइश कम्युनिटी को वहां से भागना पड़ा एक वो जगह जहां पे क्रिश्चियंस, सेक्युलर्स और बाकी जूइश लोग सब मिलजुल के रह रहे थे और किसी को कोई तकलीफ नहीं थी. इन्होंने आया, ज्वाइन करना शुरू किया, मस्जिद बना दी. ठीक है, मस्जिद वहां पे उसको कहते हैं इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर बना दिया और वहां पे जमा होना शुरू किए. आहिस्ते से लोग घर खरीदे. जो क्रिश्चियंस, एग्नोस्टिक, एथियस्ट टाइप लोग थे उन्होंने वहां से सेलिंग करना शुरू कर दी. बिकॉज दे डोंट वांट टू लिव अमंग दीस इडियट्स. बिकॉज ये लोग हर जगह पे कोई ना कोई पंगा कर रहे हैं, पानों की पीके डाल रहे हैं, कुतपुना कर रहे हैं सड़कों के ऊपर,
जगह जगह पंगे मार रहे हैं, उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया. थिंक अबाउट दैट. एंड इवेंचुअली इवन उनके साथ वाले इलाके में जो ज्यूइश कम्युनिटी है, एंड दिस इज लाइक दिस इज हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री, इन द लास्ट 10 years ज्यूइश कम्युनिटी वहां से निकल गई आहिस्ता आहिस्ता. इस वक्त ज्यूइश कम्युनिटी ने वहां से निकल के दूर जगह पे इलाका ले लिया, and they encapsulated and captured the Jewish community area as well in London. And this is north of London. Northeast London. Now imagine, just give me 1 second. Now what you are telling me is कि अगर एक हिंदू मेजोरिटी एरिया या एक अच्छा इलाका जहां पे सेक्युलर हिंदूज वगैरह रहते हैं, वैसे तो हिंदुओं को हर मुसलमान गाली देता है, कोई मसला नहीं है, वहां पे जाके एक मुसल्टा आके रहने का कोशिश कर रहा है. क्यों? बिकॉज वो कम्युनिटी जो है वो मुसल्टों की कम्युनिटी की तरह नहीं है, वहां पे गंद नहीं पड़ा हुआ. बाय द वे आपको एक चीज पता है, आप यूके में चले जाए, मुसल्टों की कम्युनिटी में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में चले जाए, मुसल्टों की कम्युनिटी में आपको गंद जमीन पे मिलेगा, पान की पीके जमीन पे मिलेंगी. ऑब्वियसली वो यूके नहीं है, वो इलाका यूके का यूके में नजर ही नहीं आता. ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है, यूके कह रहा है. यू कैन गो एंड सी. सो यू कैन नॉट क्लेम कि यार एडम ने गलत बात की है. नहीं मुझे पता है, आई हैव बीन टू दोस एरियाज. थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच. सर आपने देखा. अब मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से कन्विंस करूं इन नॉन मुस्लिमों को कि यार जो मुसल्टा इधर आ रहा है उसको इधर आने दो. अब मुझे ये बताएं कि मैं कैसे कन्विंस करूं. यू टेल मी एंड आई एम विद यू. ठीक है, मैं देखिए, 2 चीजें हम मिक्स कर रहे हैं. एक ये कि आपने क्या कहते हैं वो बनना है, क्या कहते हैं कोई कॉज लेनी है मुसलमानों की, इनको लेने दे. नहीं, मैं ये नहीं कह रही, वो आपका काम नहीं. आपका काम है इस वक्त एक्स मुसलमानी को फैलाना, एंड आई एम विद यू ऑन दैट. लेकिन आप जब खुश हो के किस्से सुनते हैं लोगों की, जो कि एक मोमिना एक्स मुस्लिम आई हुई थी, वो उनका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो कह रही है मेरी टैटूज भी हुए हैं वगैरह वगैरह में, लेकिन मैं मुसलमान इलाके में मुझे नहीं रहने दिया. तो आपको उसकी मजम्मत करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें और इस सुनिए ना, मेरी भी सुन रहे सर जी. नहीं शी जिसके टैटू हुए हैं, नहीं वो मुस्लिम थी, लेकिन वो कह रही मुझे नहीं रहने दिया बिकॉज मेरा जो आईडी कार्ड, उसको पहले रहने दे रहे थे टैटू शैटू पे, लेकिन कहती जब मेरा आईडी कार्ड देखा उसमें मेरे हिजाब और मेरा मुसलमान नाम, फिर मुझे नहीं रहने दिया उन्होंने वहां. एग्जैक्टली. और यू नो शी इज अ बिग गन ऑलरेडी, यू नो दैट राइट. शी इज नॉट अ स्मॉल गन, शी इज अ बिग गन. गुड फॉर हर. हाँ जी, लेकिन मेरी बात तो सुनने ना, इसमें और उसमें बिल्कुल मुसलमानों को एब्सोल्युटली उनको उनकी जहाँ पे वो गन डालते हैं और बदतमीजियां करते हैं और हर जगह जाके शुरू हो जाते हैं अपनी क्या कहते हैं उसको तबलीगें करने. आई हेट दैट. ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. लेकिन इसमें और जहाँ पे बाय द वे गाइस जो लोग सुन रहे हैं नाजिया की बात कर रही हैं, जी प्लीज कंटिन्यू. जी. और वो मतलब इसमें और उसमें क्या फर्क है, जहाँ पे जूस को अलहदा किया हुआ था हिटलर ने, उसमें डाला हुआ था एक उनको येलो स्टार पहनना पड़ा था. बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. ये गलत हो गया. मैंने आपको कहा था लफ्जों को सही चुनेंगी. सुना मैंने आपको कहा था आप लफ्जों को सही चुनेंगी तो मैं आपके साथ हूं. आप लफ्जों को गलत चुनेंगी तो मैं आपके साथ नहीं हूं. उनके पास भी दलीलें थी कि नहीं जूस को बहन, हेलो बहन, गलत हो रहा है ना वालों के साथ भी, जिस तरह मुझे तो बहुत तकलीफ होती है. अरे बहन रुके, पॉज. जी जूस को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला गया था. मुझे पता है जी. उनको कत्ल किया गया था. जी हाँ, लेकिन उनको पहले गेटोज में डाला, कंसंट्रेशन कैंप से पहले गेटोज में नहीं डाला गया था. यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. उनको गेटोज में नहीं डाला गया. नंबर 1. नंबर 2, यूके गेटो था. कैन यू प्लीज टेल मी इफ यूके वाज अ गेटो एरिया? नॉर्थ ईस्टर्न यूके वाज अ गेटो एरिया. नहीं मैं यूके की बात नहीं कर रही. वेट पॉज. हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं? इंडिया को मैं नहीं जानता, मैं कभी इंडिया नहीं गया. आप कभी इंडिया गई हैं? नहीं, लेकिन आपकी बातों से मैं कह रही हूँ. नहीं आप कभी इंडिया गई हैं? मैं कभी भी नहीं गई. बेहतरीन. लेट्स टॉक अबाउट यूके बिकॉज़ आपने भी यूके देखा, मैंने भी देखा. जी हां, ठीक है. यूके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वाज नॉट अ गेटो एरिया, करेक्ट? जी. ओके. वहां पे मुसल्टों ने क्या किया? जो किया अभी हमने थोड़ी देर पहले. लेकिन मेरी बात सुने. अब वो एरिया, बहन एक सेकंड सुने, अब वो एरिया गेटो बन गया, करेक्ट और नॉट करेक्ट? करेक्ट. लेकिन मैं आपको नाउ टेल मी समथिंग. वेट पॉज. बहन आगे नहीं चले. बहन मेरे साथ रहे. बहन मेरे साथ रहे. स्टॉप करें. स्टॉप बहन, स्टॉप. मेरे साथ से चले. नाउ आप किसी ना किसी कम्युनिटी में रहती होंगी. जी हां. आप अमेरिका में रहती हैं जी. वहां पे उस कम्युनिटी में कोई होम ओनर्स एसोसिएशन होनी चाहिए. बिल्कुल है. बिल्कुल है. अब आपकी होम ओनर्स एसोसिएशन का बेसिक बहुत सारे पर्पस होते हैं. वन ऑफ द पर्पस इज कि घरों की प्राइस नीचे ना जाने दे, करेक्ट?
उफ एडम आपकी जो इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बहुत सख्त गलत हैं आई एम सो सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात मगर नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा कब गलत है, हाँ लेकिन तो अगर आपकी आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के कालों का ये यहाँ पे अमेरिका में भी होता था जहाँ पे काला कोई मूव होता था लेट मी फिनिश में आर्ग्यूमेंट, फिर हम कालों पे भी चलेंगे। तो बहन लेट मी फिनिश, फिर हम कालों पे चलते हैं। That's no यार, reason to not allow black people into क्या लेट मी फिनिश, फिर हम कालों पे चलते हैं। बोलिए। ओके, होम ओनर्स एसोसिएशन का बेसिक पर्पस ये भी होता है कि घरों की प्राइसेस और इस इलाके को खराब ना होने दें, करेक्ट? करेक्ट। ओके, नाउ अमेरिका के अंदर एक कुत्तपुना है, एवरीवन इज इक्वल, करेक्ट? जी हाँ, तो वो तो इस्लाम में भी था। काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई वो नहीं है, ये हमने सीखा अमेरिका, हाँ अमेरिका के अंदर एक कुत्तपुना है। बाय द वे, मोहम्मद को 2 काले स्लेव देके 1 चिट्टा स्लेव लिया था। अगर काले को घोड़े पे कोई फोकियत नहीं है तो मोहम्मद को 2 काले स्लेव देके 1 चिट्टा स्लेव नहीं लेना चाहिए था। दैट्स अ सेपरेट थिंग। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। नाउ अगर होम ओनर एसोसिएशन ने होम ओनर्स के ऊपर मंथली पैसे लगाए हुए हैं, करेक्ट? जी हाँ। वो पैसे इतने होते हैं कि वो उसको सारा कुछ क्लियर कर सके, करेक्ट? जी हाँ। अब अगर एक इलाका है जो कि होम ओनर्स एसोसिएशन के बगैर है, क्या वो इलाका होम ओनर एसोसिएशन के बराबर हो सकता है कभी भी? हो सकता है, क्योंकि कुछ इलाके यहाँ पे हैं जिनकी होम ओनर एसोसिएशन नहीं होती, बड़े बड़े नहीं हो सकता, होते हैं। नहीं हो सकता। वो स्टेट्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट मल्टीपल एकरेज के ऊपर है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन एक हाउस एसोसिएशन जिसको आप एक एरिया कम्युनिटी कहते हैं, अगर वो होम ओनर एसोसिएशन के अंदर ना हो तो वहां की जो इंटरनल सड़कें हैं, वो वहां के जो घरों के बाहर की जमीन के ऊपर ग्रास, ये वो अल्लम बल्लम वगैरह, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस. So at the end of the day, that ilaka versus an homeowner associated ilaka is never the same. अच्छा चलें आगे बोलें. It is never the same. You need to agree, or you show me evidence. Don't show me states. People have states. They have acreage of land. That's an estate. ठीक है. Perfect. Now you tell me. अब आपने कहा कालों की. Let's talk about काले. आप कहाँ रहती हैं? State बताएं. स्टेट है जी मेरा मैसाचुसेट्स. मैसाचुसेट्स से आपने कभी जाए कोलोराडो? जी ओके. वाई कोलोराडो मेन सिटी की प्राइसेस कम है? ठीक. क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट काले नाउ. अच्छा तो क्या आपका क्या मकसद है कि अगर काले जहाँ पे वहाँ पे प्राइसेस कम है तो ये ठीक है? ऑफ कोर्स. वंस अगेन क्यों? पॉज. क्यों कम है? क्यों कम है? थिंक अबाउट इट. क्यों कम है? क्योंकि रेसिज्म यहाँ पे बहुत है बेचारे. और रेसिज्म को गोली मारे कम क्यों है? अरे बहन कम क्यों है? क्राइम रेट कितना है वहां पे? क्राइम रेट किधर कोलोराडो में कितना मुझे नहीं पता ऑफ द टॉप माय हेड. ऑब्वियसली सी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरे अमेरिका के अंदर 20% काले हैं, राइट? जी 20%, 14-15%. जी हाँ. 20 कर लेना यार, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ना. 20% काले हैं और आपकी जेलों में 80% काले हैं. आपको पता है कि ये जो सारी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं बहुत सख्त, बहुत ज्यादा अनसोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं. कोई मसला नहीं है. मैं कहता हूँ जी कोई मसला ही नहीं है. नहीं, मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है. इतनी ज्यादा रेसिस्ट और ओके कोई मसला नहीं. लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट इट. ज्यादा आप इतने नॉलेजेबल हैं, इतने ज्यादा. मैं कहता हूँ जी लेट्स टॉक अबाउट इट. अरे बहन स्टॉप कॉलिंग मी रेसिस्ट. मुझे एलजीबीटीक्यू और काले डिफेंसिव लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब स्टैटिस्टिक्स में बात आती है वो रेसिस्ट का पर्चा ढाप देते हैं बजाय इसके कि स्टार्टिंग हैविंग अ कम्युनिकेशन. सो हैव अ कम्युनिकेशन. नहीं तो कम्युनिकेशन हो रही है ना. कम्युनिकेशन हो रही है. सो स्टॉप कॉलिंग. देन स्टॉप कॉलिंग मी नेम्स. अव्वल तो वर्ड काउंट करें कि आपके गेस्ट कितना बोलते हैं और आप कितना. देन स्टॉप कॉलिंग मी नेम्स. मुझे ना मैं नेम्स नहीं कह रही, आप मुझे कह रहे हैं कि अरे तो वही ना, मैं आपको कह रही हूँ ये आर्गुमेंट्स मैंने करोड़ बार सुनी हुई हैं. अरे तो सुन, दोबारा सुनो. आई एम टॉकिंग अबाउट सोफिस्टिकेशन. टॉक टू मी. ओके सो वी ऑलरेडी नो 80% काले आपके पास पड़े हुए हैं जेलों में. परफेक्ट. और क्या वो नॉर्मल क्राइम्स पे पड़े हुए हैं या बड़ी बड़ी क्राइम्स पे पड़े हुए हैं?
ओके, वो बड़ी बड़ी क्राइम्स में पड़े हैं. अच्छा, परफेक्ट. नाउ कमिंग, कैन यू, अच्छा एडम, आप प्लीज थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए बोलने का. देखिए, आप ये कह रहे हैं, स्टॉप कॉलिंग मी रेसिस्ट एंड कम टू द अच्छा चले, आर्गुमेंट. आई टेक दैट बैक, ठीक है, Okay. आई टेक दैट. अच्छा, ये आप देखें, उसका हल ये चले, अगर देखें एक 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 मुद्दतों से इतनी ज्यादा ओप्रेस्ड कौम है, ठीक है, उन एब्सोल्युटली स्टैटिस्टिक्स गो आर नॉट गुड, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप उनको अलग रखें, उनको अच्छे इलाकों में आने ना दें. इससे तो और जिसको कहते हैं ना इनकम, एक सेकंड, किसने कहा वो अच्छे इलाकों में ना आए? एक सेकंड, थिंक अबाउट इट. अब सुने, अब सुने, अमेरिका के अंदर काला जहां चाहे जमीन ले सकता है. क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन Perfect. Now, so please, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं. ओके, मैं गलत कह रहा हूँ. ओके, अमेरिका में कौन सी जगह है जहां पे काला घर नहीं ले सकता? देखें, घर तो ले सकता है ऑन पेपर, एब्सोल्युटली, लेकिन अक्सर जगहों पे जो क्या कहते हैं, जो नेबर्स हैं वो खुश नहीं होते, और तरीकों से दिखाते हैं रेसिज्म अपनी, ठीक है, क्या कहते हैं, छोड़ देंगे. साउथ में तो बहुत है अभी भी. अगर कोई नेबर रेसिज्म दिखा दे तो उसके ऊपर हशर क्या होगा उसका, ये आप भी बड़े अच्छी तरीके से मानती है. नंबर 1. नंबर 2, नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक पॉइंट्स, जहां पे इन कालों की अक्सरियत हो जाती है, वो क्या वहां पे क्राइम रेट इंक्रीज होता है कि नहीं? होता होगा, बिल्कुल. परफेक्ट. नाउ पॉज, अरे बहन, पॉज. मैसेच्यूसेट्स में आप एंजॉय कर रही हैं, एंड आई लव यू फॉर दैट. परफेक्ट, एंजॉय करें. मैसेच्यूसेट्स के अंदर MIT यूनिवर्सिटी वहां पे है, मुझे बहुत पसंद है. Problem is twofold. There are internal issues in these people. इन लोगों के अंदर internal issues हैं, and you need to understand that and comprehend that. जब तक वो अपने internal issues resolve नहीं करते और as a community grow नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही है, community सुन लें, as a community in general grow नहीं करना चाहते, ये लोग हमेशा से काले और चिट्टे में पड़े रहेंगे. काले कभी भी as a community grow नहीं करते. जिस जगह के ऊपर एक काला सीनियर बन जाता है, वो अपने नीचे सारे काले रख लेता है. वो चिट्टे को आने नहीं देगा, वो देसी को भी नहीं आने देगा. ये एक जेनेरिक चीज है, मैं देख चुका हूं माइनॉरिटीज में होता है एडम. ये मैं कालों की बात कर रहा हूं. सुने जरा, सुने जहां भी लोग नहीं होता यार, सुने तो सही नहीं यार, माइनॉरिटी में होता है. तो फिर जेलों में क्या कर रहे हैं? अमले रहे जेलों में, गलत है. अमले गए हैं जेलों में. क्या कह रहे हैं? क्या जेल में जब ये जाते हैं तो क्या नॉर्मल क्राइम के लिए जेल में गए हैं? कत्ल के ऊपर जाते हैं, ड्रग सेलिंग के ऊपर जाते हैं, क्या नॉर्मल क्राइम पे जाते हैं? सबको पता है ये बातें. तो फिर लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनका हल ये नहीं है कि आप सेग्रीगेशन, इनका हल ये है कि they need to come up and live as a normal human being rather than looking at their own skin color. अच्छा, एक्सक्यूज मी, अनिल कुमार भैया, ब्रेन वॉश क्या? मैं तो विक्टिम कार्ड अपने लिए तो प्ले नहीं कर रही. मैं यार छोड़ो अनिल कुमार को, मुझसे बात कर रही हैं, फॉरगेट दैट, मुझसे बात करें. अच्छा, आपसे बात करें. देखें भैया, मेरा कहना ये है कि जहां भी माइनॉरिटी में लोग होते हैं या मेजॉरिटी, ठीक है, वो करते हैं ये नेपोटिज्म और ये और वो, ठीक है, इन चीज़ों में 100% एग्री विद यू कि हर कॉम को, हर कम्युनिटी को, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, ब्राउन कम्युनिटी है, चाइनीज कम्युनिटी है, ब्लैक कम्युनिटी है, हम सबको अपने अंदर. अच्छा, चाइनीज कम्युनिटी की बात करेंगे आप? चाइनीज कम्युनिटी मैं कह रही हूं हर कम्युनिटी. रबिया सुने, चुप. चाइनीज कम्युनिटी, यार सुने, यही मुद्दा आपने सही मुद्दा दिया है. चाइनीज कम्युनिटी कालों से ज्यादा माइनॉरिटी में है कि नहीं, बताएं. क्या अमेरिका में? और किस कंट्री? अमेरिका की बात कर रही थी आप, अमेरिका में रहती हैं, तो मैं कनाडा की बात तो नहीं करूंगा आपसे. दुनिया की बात कर रहे हैं भाई. चाइनीज एंड जापानीज एंड कोरियन, क्या ये कालों से ज्यादा माइनॉरिटी में हैं कि नहीं है? अमेरिका में हैं. यार सबर तो करना यार, क्यों नहीं जुल्म हुआ? बोल भाई. आप 19वीं सेंचुरी में जाकर देखो ना, लॉस एंजलिस के अंदर चाइनीज के साथ क्या चौथा गया था. उनको जितना गुलाम बनाया गया था, किसी और को गुलाम बनाया ही नहीं गया. वो तो नहीं रो रहे, वो तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे. जापानीज जी, जापानीज सारे एक ही है हमारे लिए, एक जैसी शक्ल के हैं. वो तो नहीं रो रहे, वो रो रहे हैं. एक सेकंड सुने, क्या जापानी लोग या चीने पीने लोग
ठीक है, वो रो रहे हैं वहां पे कि हमें इतना गुलाम बनाया गया, हमारे साथ इतना काम खराब किया गया। सैन फ्रांसिस्को के ऊपर एक शिप आता था, एक सेकंड, सैन फ्रांसिस्को की बे के ऊपर एक शिप आता था, यार सुना करो जब सुनने वाली बात है, एक शिप आता था, उसके अंदर जितने लोग निकलते थे, वर्ड काउंटर यहाँ होना चाहिए ताकि इक्वल वर्डिंग अलाउड हो दोनों उफ, तो वाह यार, आप मुझे आपका वर्ड काउंटर वही बोल रहे हैं। सुने ना, वो जापानीज इंटर्नमेंट थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, बहुत गलत थी। ओहो, बहुत गलत थी, बहुत गलत थी। अरे वो रो रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताएं। नहीं, लेकिन वो 600 साल मतलब Are they crying? Yes or no? But they weren't enslaved and don't scream. Are they victimizing or not? चीखे मत मार यार, क्या कर रहे So, हो? are they playing a victim card or not? But they were not enslaved for hundreds of years. Yaar, are these people playing a victim card or not? No, Are they or are they not? No, they're not. No, they're Perfect. Thank you so very much. See how easy it was to answer this question. But it was not. It was easy to answer this question, but I don't Perfect. agree So with I don't agree with your listen, arguments listen, at listen, all. Adam, these don't agree. arguments, Who these arguments said- are so. who they're said so not Hey, true. Miss Secular, hold on. Who said you have to agree with me? If you would have agreed with me, आप थोड़ी देर भी इस्लाम में ना होती, थोड़ी सी भी इस्लाम में होती. So you don't have to agree with me. Think about what I'm saying. Just think about it. Think about Chinese. it. These arguments are around. So why are you giving me these arguments then? Why are you giving me these arguments? Why are you then giving me these arguments? आपकी arguments कह रही हूँ because they're so. So then don't give me these arguments. हर पैदल राह चलता ये बातें करता है जो आप कर रहे हैं. क्योंकि आप जैसे सेक्युलर्स ने आप जैसे चाइनीज एक जैसे हैं और इंटर्न में वो नहीं, ये सब बातें हर आया थोड़े से जब आप जितनी जिसमें नॉलेज होती है ना, मैं तो आपकी नॉलेज में तो आई एम इंटिमिडेटेड क्योंकि आपको बहुत पता है, मेरे से बहुत ज्यादा पता है इस्लाम के बारे में, ठीक है, नॉट इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं पॉज की आवाज यार, शायद ये फिनिश कर लें यार, ये तो फिनिश लंबा इनको जो होता है ना यार, ये होता है कि करो राबिया जी डिस्कशन को इनको किसी तरीके से ना प्रॉब्लम ये साहिल, इनको किसी तरीके से ना एक बात करनी थी छोटी सी, लेकिन उस बात करने से पहले इनको 10 आर्गुमेंट जो है ना तारीफी देने होते हैं. सेक्युलरिज्म, दिस इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज. This is exactly what secularism is. S-I-C-K, Illurism is not secularism. This is secularism. और इसी वजह से मुझे गुस्सा चढ़ता है, और मुझे गुस्सा इसी वजह से चढ़ता है. Statistics मुझे नहीं पता. ओह, तुमने 100-200 साल 400 साल कालों को गुलाम बनाया, तो भाई आपने वो जापानी तो नहीं आज रो रहे, चीने फीने तो नहीं रो रहे, मगर आज अमेरिका में जिस जगह पे चीनो फीनो की तादाद बढ़ जाए, अमेरिका में किसी को नहीं पता ये जापानी है, ये चाइनीज है, ये कोरियन है, ये सिंगापुरियन है. वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते. दे कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग देम. मगर जहां पे चीने भीने चले जाए, वहां की घरों की प्राइस ऊपर, स्काई रॉकेट. वहां पे आपका क्राइम रेट बॉटम डाउन, नीचे माइनस में है क्राइम रेट. वहां की एजुकेशन, कॉलेज और स्कूलों की रेटिंग टॉप 10/10, 9/10, 10/10. क्यों? चीने फीनों की क्वांटिटी ज्यादा होगी. गोरे कोशिश करते हैं जहां पे चीने फीने रह रहे हैं वहां पे जाके हम घर खरीद लें, कोशिश करते हैं, और जहां पे काले आ जाए वो वहां से भागते हैं. क्यों? सूटेबाजी शुरू, शराबें शुरू, marijuana शुरू. भाई ये हकीकत है. क्यों आंखें बंद करते हो हकीकत से? प्रूव मी रॉन्ग. जाओ, ब्रिंग एनी पर्सन जिसके पास स्टैटिस्टिक्स है ओवर हियर, prove me wrong. Same is the case with मुसल्टे. जहां पे मुसल्टे आ गए, वहां पे आपकी हर सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल वैल्यूज, सोसाइटी, कल्चर, उस इलाके की जो फाउंडेशन थी, जो उस इलाके के नॉर्म्स थे, हिस्टोरिकल नॉर्म्स, उस इलाके की. यार साहिल, मैं आपको बताता हूं, मैं आप जगह का नाम नहीं बताऊंगा. वहां पे एक एनुअल त्योहार होता था, जो त्योहार था, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा आपको, फिर मसला हो जाएगा, लोगों को पता लगेगा. वो त्योहार बंद करा दिया इन कुत्तों ने, क्योंकि उस त्योहार में जो खाना शेयर होता था, उस खाने में पोर्क यूज होता था. उनकी मेजोरिटी होगी, वो त्योहार बंद कर दिया. वो त्योहार कब से चला रहा है? 400 साल से. फॉर 400 years गोरे उस इलाके में वो त्योहार मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे. सेलिब्रेशन एक, उसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं. इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन. रिलीजियस है ही नहीं, वो रिलीजियस है ही नहीं. एक गली थी
اس گلی کے اندر ٹاپ ٹو باٹم فرنٹ ٹو بیک پولیس والے آ کے بیریئر لگا دیتے تھے, لوگ ادھر ادھر گاڑیاں پارک کرتے تھے, پیدل واک کرتے تھے اور وہ تہوار مناتے تھے. مسلٹوں کی میجورٹی آئی, ختم ہو گیا. 200 سال سے چلنے والا تہوار بند کرا دیا گیا. سب جگہ ہوتا ہے بھائی اس طریقے کی حرکت. ہمارے مومن حضرات جہاں میجورٹی میں آ جاتے ہیں اس ایریا کا ستیہ ناش, کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ ایریا میں گندگی شروع ہو جاتی ہے. سب اکثر جگہ پہ جو ہے نا اسی طریقے کا حال ہے. بالکل صحیح, میں تو بالکل اگری کرتی ہوں اس چیز کے ساتھ, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ علیحدہ کر دیں. I'm not defending ساحل, میں یہ نہیں ڈیفینڈ کری, ان لوگوں کو نہیں ڈیفینڈ کری, میں کہہ رہی ہوں جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ ان کو اور علیحدہ کر دیں اور اس سے سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی. آپ ان کو کہیں کہ آپ صحیح کریں اپنے آپ کو, یہ نہیں صحیح ہونے کے لیے ریڈی ہے. کہ اگر مسلمان, میں اگر میرا نام مسلمان ہے whatever, میں جا کے اگر کہیں پہ رہنا چاہوں تو مجھے صرف اس بنا پہ کہ میں مسلمان ہوں مجھے میری کیا کہتے ہیں اپلیکیشن ڈینائی کر دیں. دس از رانگ آئی تھنک. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ بتائیں نا بھی آپ کو, تو پھر چلیں آپ لوگ نہیں مانتے, ٹھیک ہے یار. کون چاہے گا, آپ بتاؤ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کون چاہے گا کہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ ایک سمجھو سوسائٹی ہے, وہاں سب سکون سے رہ رہے ہیں, ماحول اچھا ہے, ایک انسان کو جگہ دے دی, 2 انسان کو دے دی, 3 کو دے دی, ابھی کم تعداد میں ہے تب تک تو ٹھیک ہے. وہ جیسے بڑھتے بڑھتے پرسنٹیج جو ہے وہ 40 کے اوپر چلے جائے, 30 کے اوپر چلے جائے, وہاں پہ ان کی وہ شہنشاہی شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے کام کریں گے جو ہے جس سے سوسائٹی کو تکلیف ہو. کون دینا چاہے گا ایسے لوگوں کو؟ آپ سوچو کر. چلیے آپ پسند کریں گی آپ کے آس پاس میں ایسے لوگوں کو آپ پسند کریں گی؟ نہیں, لیکن آپ تو بات ختم ہوگی. خود آپ پسند نہیں کریں گے, دوسروں کو پسند کرو. لیکن یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی آ کے رہے گا, نہیں خود آپ پسند نہیں کر رہی اور دوسروں کو کہہ رہی ہے پسند کرو. نہیں میرے علاقے میں اگر بھائی میرے علاقے میں کوئی ہندو یا وہ چلیں دوسرا مسئلہ بھی آ کے, ہندو تانگ نہیں نہ کرتا آپ کو. چھوڑے ہندو کو, ہندو اتنا ہندو سنیں, ہندو کے بارے میں سنیں, میں بتاتا ہوں ہندو کے بارے میں, میں ہندو کے بارے میں بتاتا ہوں. میرے علاقے میں ایک ہندو رہتا تھا, میرے علاقے میں, میرے اپنے علاقے میں. میں اس وقت مسلٹا تھا, ٹھیک ہے. میں گیا اسے السلام علیکم, وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک وغیرہ وغیرہ. بچے انکل کو السلام علیکم کرو, السلام علیکم, السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ٹھاک, ہاں ٹھیک ٹھاک, اچھا جی اوکے جی, رستے میں بات ہوئی تھی, اچھا جی بائے بائے, اچھا جی انکل کو اللہ حافظ کرو, انکل اللہ حافظ ہو گیا, اللہ حافظ بیٹا, یہ رستے میں بات ہوئی. میں نے کہا لو جی لگتا ہے کوئی مسلٹا آ گیا, مگر جو کالا شالا ہے تھوڑا سا کمپیریٹیولی تو پراببلی یہ کوئی ساؤتھ انڈیا کا مسلٹا ہے, ٹھیک ہے. میں بڑا خوش یار ہمارے علاقے میں ایک اور مسلمان آ گیا, الحمدللہ. میں نے جا کے اپنی دونوں بیگموں کو بتایا, میں کہا یار یہ ادھر کہیں نا مسلٹا آیا, میں رستے میں جا رہا تھا تو السلام علیکم ہوا ہے, اللہ حافظ ہوا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے مسلمان ہی ہے. بیگم بڑی خوش دونوں, انہوں نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے یار. تو اب ہم نے کہا یار کسی دن اور ورک شاپ کریں گے تو ان سے رک کے پوچھیں گے یار کس علاقے میں کس جگہ پہ ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ میں جلدی میں تھا اس وقت, میں پوچھا ہی نہیں. میں گیا ایک دن, پھر جا رہا تو پھر مل گیا, مجھے نظر آ گیا. میں کہا ہیلو بھائی کیا حال ہے, السلام علیکم. ہیلو بھائی نے جناب مڑ کے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا ارے بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے. یار بھائی آپ نے ایڈریس نہیں بتایا اپنا, میں چاہ رہا تھا مل کے کسی دن باربیکیو شاربیکیو کریں, کوئی اپنا اسٹیکس ٹوکس بناتے ہیں. نہیں بھائی میں تو اسٹیکس نہیں کھاتا, میں تو وہ ہے نا ہماری ریلیجن میں نا ہم گائے نہیں کھا سکتے. میں اتری خیر ہو جائے بھینس, یہ کیا ہو گیا, یہ تو السلام علیکم کر رہا تھا, یہ تو اللہ حافظ کر رہا تھا, یہ کہاں سے ہندو نکل آیا بھائی. میں کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی میرا نام ہے وجے کپور. میں کہا تاڈی خیر ہو جائے, تو بھائی آپ تو السلام علیکم کر رہے تھے, اللہ حافظ بھی کر رہے تھے. یعنی آپ کو ہندو ملے گا نا وہ مسلٹوں کے ساتھ مسلٹا ہوئے گا, وہ کرسچنوں کے ساتھ کرسچن ہوئے گا, وہ جو کے ساتھ جو ہوئے گا, وہ ایتھیس کے ساتھ ایتھیس ہوئے گا, وہ ایگنوسٹک کے ساتھ ایگنوسٹک ہوئے گا. وہ ہندو سلام کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, وہ آپ کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے یار, وہ آپ کے ساتھ آپ کی طرح ملے گا. اس میں تو کوئی میرے آپ کے ساتھ کوئی اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے, کوئی میری ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. مسلمان ان جنرل, خاص طور پہ پاکستانی مسلمان
बहुत बुरे होते हैं, ये तो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। और ऊपर से सख्त किस्म के जजमेंटल, हर चीज में उंगल, हर चीज में क्या कहते हैं आपकी हर बात में टांग अड़ाएंगे, हर हर अजीब कौम है इसलिए इंडियन मुस्लिम्स फिर थोड़े बेहतर होते हैं, ये तो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, ठीक है। और ये मैं थैंक यू, तो खत्म हो गया। मुझे बताएं कि ऐसी कौम को आप अपने इलाके में क्यों रखना पसंद करेंगे, ये बताएं। यार अगर मेरे इलाके में कोई आएगा पढ़ा लिखा और ठीक ठाक बंदा हो तो एब्सोल्युटली क्यों नहीं। इसी तरह, और अभी साहिल मेरे पे हंस रहे थे कि See, that's the problem. Then one comes, then second comes, then third comes. 5 years down the road, your house is surrounded by the musaltas and you are done. अच्छा मेरे भाई मेरी बात तो सुने, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वो आप में आके नहीं रहेंगे और उसी तरह अपने गेटोज में अलहदा रहेंगे तो उसी they are not in ghettos. वो कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माहौल ही चेंज कर देते हैं। अगर वो मुसलटा, अगर आप उनको घुलने मिलने नहीं देंगे आप जैसे लोगों में, ओपन माइंडेडनेस में, भूलेगा में तो अरे घुलते मिलते राबिया जी आप हर पहलू पे गलत साबित हो रही है। वो घुलता मिलता नहीं है, वो घुलता इसलिए था कि आपको भी मुसलमान कर दे, चाहे वो लिबरल मुस्लिम हो, चाहे वो तो इस तरह देखें, नहीं घुलेगा मिला, एक नहीं घुलेगा, दो नहीं घुलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल ही अलग रखेंगे और अगर आप उनको एक ओपन दुनिया में नहीं आने देंगे, देखिए मैं बताता हूँ, जो मुसलटा सुने, जो मुसलटा अरे नहीं सुने जो मुसलटा नहीं ना रहता, उसके मुस्लिम के बजाय नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ मेरे मुस्लिम दोस्त सिर्फ वही हैं, आपको भी बताऊं, जो कि मेरे राइट, जो जिसके नॉन मुसलटे, उसके अलावा मेरा और कोई नया मुस्लिम, राइट, सो जिसके नॉन मुसलटे फ्रेंड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसे कहते हैं कि कुंदन, सोना जो है वो आग में भड़कने के बाद ही कुंदन बनता है, जो वो कुंदन बन जाता है वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं विद द सेम नेम चले जाते हैं। सही, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ मगर वो कुंदन बनने के बाद आपका मिशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं खुद सख्त, मैं तो सुनती रहती हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है, लेकिन उस मिशन में, अगर इस मिशन में एक तो आप बहुत अच्छी बातें करते भी हैं, लेकिन उस मिशन में अगर आप थोड़ा सा अगर उसमें हेट्रेड ऑफ एक्चुअल मुस्लिम्स कम कर दें, नहीं हम कभी हेट्रेड की बात ही नहीं करते। अगेन अभी आप जो एक इल्जाम लगा दिया, नहीं देखिए, हेट तो आपने इस तरह, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हकारत, ठीक है, हकारत से आप और हर वक्त उनको डाउन, तो उससे फिर वो क्यों नहीं, मैंने आज ही जो सबसे पहले कॉलर आए थे, मैंने उनको पहले सबसे कहा था कि भाई हमारा मकसद जो है वो आप पे हंसी उड़ाना नहीं है, आपको जलील करना नहीं है, हम तो इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा, आपने फिर से एक इल्जाम लगा दिया। गंदे और ये सब कुछ क्या है, ये सब नहीं, वो उन लोगों की बात, एक मिनट, ये उन लोगों की बात होती है जो स्पेशल किस्म के डंगर होते हैं, हम सारे लोगों को जनरलाइज कभी करते ही नहीं है, सही, ठीक है। तो हाँ, इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद ये कभी नहीं रहा है कि मुसलमानों पे या मुसलमानों के लिए किसी भी तरीके का कोई भी हेट्रेड उनके लिए हम बोले। इसी वजह से आप देखिए कि बहुत सारी बार कई सारे लोग कोई एक इवेंट को लेके स्ट्रीम करने बोल देते हैं एडम को, एडम सीधा बोलते या कुछ ऐसी चीज बोलते हैं जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है, लेकिन एक मुसलटे ने किया है, तो एडम तो साफ साफ बोल देता भाई ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। साहिल, मुझे आपकी एक बहुत प्यारी बात लगी, बहुत बातें लगती हैं, लेकिन एक जो कि सब चीज को वो इट एनकैप्सुलेट्स एवरीथिंग, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अपने मुसलमान भाइयों बहनों से सख्त प्यार है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो उनको इस ज़हनी गुलामी और जंजीरों से निकालूं, मैं चाहता हूँ कि वो दे शुड कम सी द लाइट। मुझे आपकी ये बात बहुत ज्यादा अपील की है, ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच राबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अनश्योर जो थोड़ा बहुत डर आपके दिल में अभी भी है वो भी जल्दी से निकल जाएगा और आप इस झंझाल से, इस कल्ट से पूरी तरीके से फारिग हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू।